नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हमने इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है हिंदी का, आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा टारगेट है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फॉर्म तो अभी आया नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं जब तक आप फार्म अप्लाई करें तब तक लगभग आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बोर्ड पर हमने सब कुछ मेंशन कर दिया है, क्या चीज़ हमें पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है अयुग्वाह। अयुग्वाह दोस्तों जो होता है यह अंग और अह होता है। अयुग्वाह कौन कौन सा किसी कहते हैं, अंग और अह को अयुग्वाह कहते हैं। ठीक है, देखिए अंग और अह को अयुग्वाह कहते हैं। अयुग्वाह जो होता है ना दोस्तों, यानी अंग और अह जो होता है यह स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है। यानी अंग और अह में स्वर का भी गुण होता है और व्यंजन का भी गुण होता है, इसलिए इसे स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहते हैं। ठीक है, देखिए अंग को कहते हैं अनुस्वर, जो ऊपर ऐसे बिंदी लग गया होता है जिसकी जिस अक्षर के ऊपर, जिस वर्ण के ऊपर ऐसे बिंदी लगा हुआ होता है उसे अनुस्वर कहते हैं। ठीक है, अह को कहते हैं विसर्ग। अह को कहते हैं दोस्तों विसर्ग। ठीक है, अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, देखिए उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, यानी स्वर का स्थान क्या होता है। उच्चारण जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो स्वर का स्थान क्या होता है, मतलब जब हम बोलते हैं तो कौन सा स्वर कहाँ से निकलता है, यही उसका स्थान है। ठीक है, जैसे देखिए अ और आ, इस दोनों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान दोस्तों तालव्य होता है। ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक है, और री, जो ऋषि वाला री होता है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। इतना बात आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे और देखिए ए और ए दोस्तों, ए जो होता है वह अ और ई मिलके बना होता है, और अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इसमें कंठ भी है तालव्य भी है, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है, ए का भी उच्चारण स्थान कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक, अच्छा ओ जो होता है ओ बना होता है अ और उ से। अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, उ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। ठीक है, तो ओ और औ ये दोनों का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद, यानी ओठ के आधार पर स्वर के भेद क्या होते, कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो होता है वह होता है वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब होता है जिस स्वर को बोलने में ओठ गोल हो जाए उसे कहते हैं वृत्ताकार स्वर। ठीक है, जैसे इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, उ ऊ औ। जब आप बोलेंगे उ, आपकी ओठ बिल्कुल गोल हो जाएगा। ठीक है, तो उ और ओ बोलेंगे तब पर भी आपका ओठ गोल होगा, औ बोलेंगे तब पर भी आपका ओठ गोल हो जाएगा। तो जो जिस स्वर को बोलने पर ओठ की आकृति गोल हो जाए उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं तो आप समझ ही गए हैं, उ ओ औ। ठीक है, यही 4 होते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों अवृत्ताकार स्वर। देखिए दोस्तों, स्वर की संख्या 11 होती है, आप इतनी बात जानते हैं, पहला क्लास में हमने बताया है। तो 4 तो हो गए वृत्ताकार, बचे कितने, 7 बच गए। ये जो 7 स्वर होते हैं ये होते हैं अवृत्ताकार। अवृत्ताकार का मतलब जिन स्वरों को बोलने पर ओठ की आकृति गोल न हो, यानी वृत्त के समान न हो। ठीक है, तो उसे अवृत्ताकार कह देंगे। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से, इन चारों को छोड़ देंगे, बाकी जितने बचे सभी के सभी अवृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। ठीक, कौन कौन से भाई, यहाँ पर अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, और री हो जाएगा, ए और ए हो जाएगा। इस 7 को कहते हैं अवृत्ताकार स्वर। इसके बाद हम बात करते हैं जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। जीभ के आधार पर भी दोस्तों स्वर के भेद होते हैं।
जीभ के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। अग्र स्वर, जीभ के अगले हिस्से से जो स्वर निकलेगा उसे अग्र स्वर कहेंगे। जीभ के मध्य से जो स्वर निकलेगा उसे मध्य स्वर कहेंगे। और जीभ के जो पीछे वाले हिस्से से जो स्वर निकलेगा उसे हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। तो अग्र स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और री, इन पांचों को कहते हैं अग्र स्वर। और अ केवल अकेला ही अ है जो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद पश्च स्वर, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, इन सभी को पांचों को कहते हैं पश्च स्वर।